अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सुबहान को मैंने नाश्ता दे दिया था और ये जो बर्तन पड़े हैं टेबल पे, ये सारे मैंने कल रात को वॉश किए थे। क्योंकि ये जो है ना बर्तन यूज़ नहीं होते, लेकिन इन पे ज़ंग आ रहा था बड़े बड़े, तो मैंने कहा कि इनको अच्छे से धो के ना मैं पैक करके रख दूँगी। अभी फ़ज़ूल में फिर पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ पानी चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था ताकि नहा धो लें, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था। और उसके अलावा यहाँ पे जो है मैं पराठा पहले अपने लिए नहीं बनाया था, फिर मैंने जो है ना अपने लिए बनाने के लिए किचन में आ गई। पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं खा रही आज, लेकिन ना फिर मैंने खा लिया दोबारा से। तो उसके बाद खाना वाना खा के फिर मैं जो है अपनी वॉइस ओवर कर रही थी, वीडियो कंप्लीट कर रही थी, तो साथ साथ कॉफ़ी और सैंडविचेस इंजॉय कर रही थी। ये आफ्टरनून का टाइम है, 12:30 बजे का। और नींद से उठते साथ ही ना सबसे पहले मेरा काम होता है अब्दुल रहमान के लिए सेरेलैक बनाना, क्योंकि वो भी साथ साथ मेरे उठ जाता है। और यहाँ पे छोटू सा ऑल पर जूस ये मैं मॉल से लेकर आई थी, इसका पूरा पैक लेकर आई थी, लेकिन ना ये फिर मेरे गेस्ट वगैरह आते ना उनको दे के फिर ख़त्म किया, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर है। तो अब्दुल सुबहान ने 1 या 2 ही पिए थे, उसके अलावा ना उसको अच्छे नहीं लगते ये, फिर मैंने पी के ख़त्म कर दिए पहले ही। साथ ही ये बर्तन अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने इनको अच्छे से पैक करने के लिए ना तय लगा लिया। और आज जो है ये नया सिलेंडर लेकर आए मेरे हस्बैंड, इस पे कुकिंग करूँगी, क्योंकि जो है ना हमारे जो बड़ा सिलेंडर है ना उसको लेके जाना लेके आना, उसमें मेरे हस्बैंड को ना मौत आती है। तो वो फिर ना मुझे इन्होंने छोटा वाला ला के दिया है कि इसको अभी यूज़ करो फ़िलहाल। तो जब बड़े वाले में गैस डलवाना होगा तो फिर मैं डलवा के ले आऊँगा। अब पता नहीं कब जाएंगे उसमें डलवाने के लिए। इसमें खाना पकाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं फूड जो लेफ़्ट ओवर फूड पड़ा हुआ था कल का, वो सारा गर्म कर रही थी। साथ साथ चाय पराठे भी बनाने थे। पराठे आज नहीं बनाऊंगी, कल की रोटी पड़ी हुई थी, बस मैं उसी गर्म करूँगी। और ये अब्दुलरहमान को मैं किचन से भगा रही हूँ, लेकिन ये किचन से जाता ही नहीं है। जैसे किचन में ना मेरा आना ज़रूरी नहीं है, इसका आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हर वक्त किचन में ही होता है। मतलब इसको मेरे अलावा ना सुकून नहीं है। मेरे साथ साथ मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ मेरे साथ ही रहना होता है इसने। तो ये वाली रोटियां कल की बच गई थी, तो मैंने कहा कि इनको ही गर्म कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छे लगते हैं, अक्सर लोग खाते हैं ये। और लेफ़्ट ओवर नान गर्म करके खाने में बहुत मज़ा आता है, और चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इनको पहले थोड़ा सा ना गीला कर लिया था पानी से, उसके बाद ना फिर उसको फ्राई करके थोड़ा सा फिर उसमें घी डाल के पकाओ, इतना मज़ा आता है ना। और ये तो आई थिंक बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हर कोई करता ही होगा, बहुत से लोग करते हैं। बहुत अच्छा होता है। और जो ऐसे नहीं खाता ना, जिसको नहीं पता इसका क्या मज़ा है, तो उसको तो कुछ भी नहीं पता। ये देखिए गर्मा गर्म रोटी रेडी है। साथ साथ ना ये अंडा जो मैंने कल पिज़्ज़ा में लगाया था वो भी बच गया था, और कल यूज़ ही नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि इसको भी आज फ्राई कर लेते हैं, इसको भी साथ साथ खा लेते हैं। फूड को वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है यार, पेट है ना, खा लेते, ख़त्म कर देते, पेट में डाल देते हैं। तो सिलेंडर पे खाना पकाने में ना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला सिलेंडर है वो चूल्हे पे फिट किया हुआ है, लेकिन ये वाला जो है इस पे जो है ना उस पर डायरेक्टली बनाना पड़ रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब्दुलरहमान की वजह से ना मुझे बहुत डर लगता है। और अब्दुल सुबान को भी मैंने नहला के ना फ्री कर लिया था, बस अब्दुलरहमान का नहलाना बाकी था, तो वो नहा ही नहीं रहा था, उसको पानी से इतना डर लगता है जब से सर्दियाँ आई हुई हैं। आज मैंने फिर दाल बनाने का इरादा किया, तो मैंने, क्योंकि अब्दुल सुभान ना काफ़ी दिनों से कह रहा था मम्मा दाल बना दें दाल बना दें, तो मैंने आज कहा कि चलो बना ही लेती हूँ, लेकिन बड़े ही एहतियात से बनाऊँगी। आज तो किचन में ना अब्दुलरहमान को कतई आने नहीं देता है। साथ साथ बर्तन भी यहाँ पे पड़े हुए थे, तो मैंने सबसे पहले ना मैंने कहा कि दाल भिगो देती हूँ। नाश्ता करके हम फ्री हुए, तो मैंने सबसे पहले दाल भिगो दी है। फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ मैक्स का ये सॉफ्ट हैंड वाला, ये ना आपने टीवी पैड भी देखा होगा, सॉफ्ट फॉर हैंड्स हार्ड फॉर डिशेस, तो ये वही वाला है। तो मैंने ये मॉल से मैं इस दफ़ा गई थी ना चेज़अप, वहाँ से लेकर आई थी, तो मैंने कहा कि इसको ट्राई करते हैं। ये मैं तकरीबन 1 वीक हो गया, आई थिंक 2 वीक हो गया मैं इसे यूज़ कर रही हूँ।
मैं वैसे तो ज़्यादा बर्तन मुझे धोने नहीं होते हैं, कभी कभी बर्तन पड़े होते हैं तो मेरी हेल्पर भी धो देती है, लेकिन जब मुझे धोने होते हैं ना तो मैं इसी से धो रही हूँ कि शायद इसका कोई असर हो जाए, मेरे हैंड्स जो है ना वो ख़राब ना, क्योंकि ग्लव्स पहनने में तो मुझे बड़ी मौत आती है। असल में क्या है ना, ग्लव्स का साइज़ थोड़ा बड़ा है और मेरे हाथ छोटे हैं, तो सही से ना फिर मैं यूटेंसिल्स को जो है ना पकड़ नहीं पाती उन ग्लव्स की वजह से। तो इस वजह से मुझे ग्लव्स पहन के काम करने में ना मज़ा नहीं आता, बट क्या करें, जब मजबूरी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ग्लव्स भी पहनने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बस साथ साथ मैं सारे बर्तन वॉश कर रही थी। ये सारा काम करके फ्री हो के बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं बस सुबह उठती हूँ, ये सारे काम करते करते टाइम यूँ गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। और उसके बाद ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं ना, फिर उनके साथ इतना टाइम गुजर जाता है उसका भी पता नहीं लगता। बस हम औरतों की ज़िंदगी में काम ही काम होते हैं, और फिर भी ना सब कहते हैं कि औरतें करती क्या है। तो बस फिर जल्दी से ना फिर मैंने पानी डाला अपने लिए। मैंने सुबह पानी गर्म किया था, लेकिन मैंने तब फिर ना मेरा दिल नहीं किया। फिर मैंने जो है ना अब्दुल सुभान को नहलाने के बाद फिर मैंने अपने लिए भी गर्म पानी डाल दिया। पानी वगैरह नहा धो के फ्री हुए, बच्चों को भी नहला दिया। उसके बाद फिर ये मैंने दाल चूल्हे पे चढ़ा दी थी। दाल अच्छे से बॉईल हो गई थी, तो मैंने फिर हैंड ब्लेंडर से उसे ब्लेंड करके फिर उसमें मसाले ऐड किए। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने। और ये दाल जब अच्छे से उबल गई ना, तो उसके बाद फिर मैंने उसका तड़का लगाना है। और सारा फ्लेवर ना दाल का तड़के में ही आता है। जब इसका जितना अच्छा आप तड़का लगाते हैं ना, उतनी अच्छी दाल बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का अनियन चॉप कर लिया था, और 3 गार्लिक मैंने लिए थे, उसको ना अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया। और ये अनियन मैंने पहले इनको 10 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक किया। उसके बाद फिर मैंने गार्लिक भी इसमें ऐड कर दिया और 3 ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी। साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून ज़ीरा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तड़का रेडी होता है। और दाल ना खाने वाली भी ना, अगर आप इस तरह से दाल बना के देंगे ना, वो ज़रूर खाएंगे। दाल में थोड़ा सा रेड कलर आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं ऐड करती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ऐड किया है। इससे दाल में बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाता है। आप देखिएगा कितना प्यारा सा कलर आया है। और आज मैं दाल बनाई थी ना, मुझे बार बार वही दिन याद आ रहा था जो 5 दिन पहले जब अब्दुर्रहमान के साथ सीन हो गया था, वही याद आ रहा था। तो मुझे ना बार बार डर लगा हुआ था कि कभी कभी कुछ ना हो जाए, अभी कुछ ना हो जाए। तो बहुत एहतियात से मैं सारा काम कर रही थी। और ये देखें दाल कितना अच्छा जो है ना लग रहा है, उसकी लुक कितनी अच्छी आई है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनी थी दाल वैसे। जैसे ही सिलेंडर फ्री हुआ, फिर मैंने इसमें चावल भी चूल्हे पे चढ़ा दिए। अब्दुर्रहमान, क्या कर रहे हो? अब्दुर्रहमान, आजा मेरा बच्चा, आजा 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 आजा। माँ कौन बोले हो, कौन बोले हो आप? आई आई। शाम में बच्चे जा चुके थे ट्यूशन पढ़ के। उसके बाद ही ये हम खाना खा रहे थे, मैं और अब्दुल सुभान। उसके पापा तो घर में होते नहीं हैं, वो तो बस बाहर ही होते, काम पे चले जाते हैं। और उसके बाद वहाँ से आते हैं ना, तो मेरी सास के यहाँ पे खाना खा लेते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे टेंशन नहीं होती है। वो जो है ना वहीं पे खा लेते हैं। कभी कभी उनका होता है कि घर पे खाते हैं, तो वैसे भी ना दाल उनको पसंद नहीं है। जितनी भी अच्छी दाल बना लो, उन्होंने खाना नहीं होता है, बड़े ही नखरे हैं उनके। तो मैं और मेरा बेटा यहाँ पे हम दोनों खाना खा लेंगे। अब्दुल सुभान सो गया था आज बहुत ही जल्दी, तो मैंने फिर उसको उठा के ना खाना खिला दिया, क्योंकि फिर सुबह स्कूल जाना होता है। तो जल्दी जल्दी सुलाने की मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो बहुत लेट सोता है, लेकिन कभी कभी ना बहुत जल्दी इसको नींद आ जाती है। तो ये देखिए नींद की हालत में खाना खा रहा है, और मुँह कैसा बनाया हुआ है। बस फिर यहीं तक था मेरा व्लॉग। ये शाम में हम जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ इंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप अगर मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआओं में हमें बहुत 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 याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।